नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय बेट वन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान में सिंचाई और कृषि के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कृषि विपणन का जो चैप्टर है वो भी मैंने साथ में लपेटे में ले लिया। अब आज हम राजस्थान में व्यापार वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, कर देना, ठीक है। फिर मैं अगली बात बताता हूँ। ये सारे वीडियो आपको सीरियल नंबर से अगर देखने हैं तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कोर्स का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर ये यूट्यूब के ही वीडियो सारे आप सीरियल नंबर से देख पाएंगे। और वहाँ पर मैंने क्विज़ सिस्टम भी डाल रखा है। आप ज़्यादा क्विज़ टेस्ट देकर खुद की तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैंने साथ साथ ही कर दिया। अब हम आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में व्यापार, ठीक है। दोस्तों, जो उद्योग होता है, कौन उद्योग, ये किस पर निर्भर रहता है? कृषि पर। क्योंकि कृषि से जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? उद्योग में करते हैं। और कच्चे माल से जो पक्की वस्तुएं बनाई जाती हैं इसको हम विनिर्माण की कैटेगरी में रखते हैं। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आपको समझ में आ गई, उद्योगों का मुख्य आधार क्या होता है दोस्तों? कृषि। फिर अगला, उद्योगों के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो वृहद उद्योग, वृहद, और एक होता है लघु और कुटीर। एक कौन सा होता है? लघु या कुटीर, ठीक है। लघु व कुटीर, ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, प्राचीन परंपरागत संगठित, प्राचीन परंपरागत, प्राचीन परंपरागत संगठित, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक रोजगार, ये विशेषता है किसकी है? सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र जो उद्योग होता है ना दोस्तों, उसमें उसकी बात करें तो सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। परंपरागत रूप से चलता आया है, संगठित उद्योग है, ठीक है। और सर्वाधिक रोजगार कौन देता है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग देता है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों मेरे पास, वो है पहली सूती वस्त्र मिल, पहली सूती वस्त्र मिल, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट सूती प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, याद रखिएगा। फर्स्ट सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, वो है इसकी स्थापना, इसकी जो है स्थापना ये की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1889। कहाँ की गई थी? ब्यावर में। कहाँ की गई थी दोस्तों? ब्यावर में। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछे फर्स्ट सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? ब्यावर में की गई, ठीक है। ये बात आप
याद रखना। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगला जो हमारे पास स्टेटमेंट है दोस्तों वो है वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी कौन सी है? वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी की बात करें दोस्तों तो उसे हम कहते हैं BHILWARA, भीलवाड़ा। ये जो भीलवाड़ा है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग। ठीक है, सेकंड बिग कृषि उद्योग। दूसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा कृषि उद्योग है, कृषि आधारित यानी आधारित है ना, कृषि आधारित उद्योग, वो है चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है? चीनी, खांड, शक्कर, जिसको हम क्या कहते हैं? खांड या शक्कर। याद रखिएगा दूसरा जो सबसे बड़ा कृषि उद्योग वो कौन सा है? चीनी उद्योग। फिर अगला, ये जो चीनी उद्योग होता है ना, इसमें क्या की जाती है? गुड़ से गन्ना जो होता है ना, गन्ना, ये गन्ना, इस गन्ने से क्या बनाते हैं? गुड़। और गुड़ से क्या बनाते हैं? शक्कर, या हम कह सकते हैं चीनी। या तो शक्कर बनाएंगे या क्या बनाएंगे? चीनी। एक ही नाम है, ठीक है, याद रखना। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली यहाँ पे है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। हाँ, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी 3rd ग्रेड में भी आया था क्वेश्चन। राजस्थान खादी और एवं ग्रामोद्योग ग्रामोद्योग उद्योग कर देते हैं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य, ये क्या है? बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसका कार्य है, इसका कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका कार्य है खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करना। इसका काम क्या है? खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करना। क्या करना? प्रबंधन, प्रबंधन करना। ये किसका काम है दोस्तों? राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने व्यापार जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार, और जब व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता है तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना काम का है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, इसमें 35 निर्यातकों को सम्मानित किया। 35 निर्यातकों को सम्मानित किया। क्या किया दोस्तों? सम्मानित किया। ये बात आप याद रखिएगा। जो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना है ना, इसमें 35 निर्यातकों को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण कार्य के तहत उद्यमी जो होते हैं वो अपना व्यापार जो शुरू करते हैं
तो उनको कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं, तो 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया, तो 2019 में किया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने उद्योगों के बारे में जाना, राजस्थान में व्यापार के बारे में जाना। एक बार क्विकली बता देता हूँ दोस्तों, हमने ये बताया कि अधिकांश उद्योग है ये कृषि पर निर्भर है और उद्योगों के 2 प्रकार होते हैं, एक वृहद उद्योग, एक लघु और कुटीर उद्योग। और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा, प्राचीन परंपरागत संगठित और सर्वाधिक रोजगार वाला वस्त्र उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। फिर मैंने आपको बताया सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई, 1889 में। कहाँ पे हुई दोस्तों, ब्यावर में। फिर अगला स्टेटमेंट है वस्त्र नगरी कौन सी है, बोलो, भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा। और अभी आपको पता होगा ये ब्यावर जो है ये जिला बन चुका है। ठीक है, ब्यावर क्या बन चुका है, जिला। इसमें विजयनगर, बदनौर, टोडगढ़, बर, रायपुर, सेंद्रा, जेतारण, नीमाच, आनंदपुर, ये सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग की बात करें तो इसमें गन्ने से गुड़ बनाते हैं और फिर शक्कर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करें तो ये क्या काम करता है, तो ये खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों का क्या करता है, प्रबंधन करता है। फिर मैंने बताया राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार जो योजना है इसमें कितने निर्यातकों को सम्मानित किया गया, 35 निर्यातकों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा। आप अपने अच्छे सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थी आज की क्लास, और अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्विज टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कोर्स की लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू।